नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, आप जानते हैं बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, वेस्ट बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी के तहत बीजेपी प्रेसिडेंट और गृह मंत्री अमित शाह ज्यादा से ज्यादा बंगाल जाएंगे। उसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 30-31 जनवरी को बंगाल दौरे पर जाएंगे। उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर का वो दौरा करेंगे। इस बीच मतुआ समाज के लोगों से भी अमित शाह मुलाकात करेंगे। सीए पर मतुआ समाज के लोगों से गृह मंत्री की मुलाकात होगी। बंगाल दौरे के दौरान एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे। आपको याद होगा, इससे पहले भी जब गृह मंत्री पश्चिम बंगाल गए थे तब भी उनके द्वारा एक बड़ा रोड शो किया गया था। हमारी इस रिपोर्ट में पूरे डिटेल्स इस खबर से जुड़े हुए हैं। 2011 में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने में अहम रहा मतुआ समाज आज क्या सोच रहा है? আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचंड बहुमत की वजह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहली बार 18 सांसद चुनकर आए और इस जीत के पीछे अहम भूमिका रही मतुआ समाज की। और अब ये मतुआ समाज क्या करने वाला है? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं बंगाल का प्रभावी मतुआ समाज 2021 के विधानसभा चुनाव में किस ओर जाने वाला है। विधानसभा चुनाव में इसका रुख क्या होने वाला है, इसके क्या मुद्दे हैं और कौन सा राजनीतिक दल इसके सबसे करीब है। इसी बात को समझने के लिए जी न्यूज की टीम कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर ठाकुर नगर पहुंची है। 2021 में मतुआ समाज की राजनीति को समझने से पहले इसका इतिहास समझना जरूरी है। इसलिए हमारी टीम सबसे पहले ठाकुर नगर में मतुआ समाज के मंदिर पहुंची। मतुआ समाज या मतुआ महासंघ संप्रदाय की शुरुआत सन 1807 में अविभाजित बंगाल में हुई थी और इस संप्रदाय को शुरू किया था श्री हरिचंद ठाकुर ने। उनका जन्म एक काफी गरीब और नामशूद्र परिवार में हुआ था। वो एक समाज सुधारक थे और उन्होंने ही ये समाज को शुरू किया। कहा जाता है कि मतुआ महासंघ या फिर मतुआ समाज के लोग जो है वो हिंदू धर्म को मान्यता देते हैं, लेकिन ऊंच नीच या भेदभाव नहीं करते हैं। यहाँ आज हम पहुंचे हैं ठाकुर नगर, जो मतुआ समाज का हेडक्वार्टर है। हम आपको मंदिर दिखा रहे हैं। यहाँ पर भगवान के तौर पे पूजा जाता है श्री हरिचंद ठाकुर को। और मतुआ समाज के जितने भी लोग हैं जो भगवान के तौर पे पूजते हैं श्री हरिचंद ठाकुर को, उनको ही मतुआ समाज का एक हिस्सा बना लिया जाता है। 6 महीनों में चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, तो मतुआ समाज जो है वो 2 पार्टियों में बंट चुका है, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी। अक्सर हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में मतुआ समाज जिस पार्टी पर मुहर लगा दे, उनका पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट फॉर्म करना या सरकार बनाना लगभग तय हो जाता है और उनका जीतना भी तय है। लेकिन ये शायद पहली बार होगा कि मतुआ समाज पूरा एक साथ नहीं है, एकजुट नहीं है। सामाजिक कार्यों से शुरू हुआ मतुआ समाज अब राजनीतिक रूप से सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका निभा सकता है। इसलिए अब 2021 के विधानसभा चुनाव में हर पार्टी को इनकी जरूरत है और राजनीतिक दलों की जरूरत पर मतुआ समाज के लोग क्या सोच रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले इनकी ताकत समझने के लिए 6 नवंबर 2020 की ये तस्वीर देखिए। अमित शाह जमीन पर बैठकर जिस परिवार के घर पर खाना खा रहे हैं वो मतुआ समाज का है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, लेकिन अमित शाह बंगाल में मतुआ समाज के एक व्यक्ति के घर पर भोजन कर रहे थे। हमारी एक बात है, हमारा लिए जो रोएगा हम उसको लिए रोएंगे, सीधी बात है। हम आगे पीछे नहीं हटेंगे। मतुआ समाज की पूरी कहानी हमने आपको बताई। कुल मिलाकर आप समझ ही चुके होंगे कि 2021 के विधानसभा चुनाव में ये मतुआ समाज कितनी अहम भूमिका निभाने वाला है। शायद इसलिए ममता बनर्जी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक कोई भी इस समाज की अनदेखी नहीं करना चाहता है।
यानी ममता बनर्जी के गढ़ में अमित शाह के दौरे से राजनीति एक बार फिर से गर्मी बढ़ाने वाली है, या गर्मी आप कह सकते हैं। सियासी पारा जो है पश्चिम बंगाल का वो बढ़ने वाला है। 30-31 जनवरी को आपको बार बार बता रहे हैं अमित शाह का ये दौरा होगा, मतुआ समाज से उनकी मुलाकात होगी और जिसमें वो सीए पर बात कर सकते हैं, सीए पर उनका संवाद हो सकता है। इसके अलावा उनका एक रोड शो भी होगा। इस समय मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका टिब्बरवाल हमारे साथ हैं और तौसीफ अहमद खान हमारे साथ हैं टीएमसी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन सबसे पहले मनीष शुक्ला, बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी इस लिहाज से कि बीजेपी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, वो हर महीने इसी तरह पश्चिम बंगाल में जाएंगे और सियासी पारा बढ़ाएंगे। बीजेपी की स्ट्रैटेजी को कैसे देखा जा रहा है पॉलिटिकल सर्कल्स में? देखिए अदिति, बीजेपी ने जो उनके स्टार प्रचारक हैं उनकी बाकायदा लिस्ट बनाई हुई है और पिछले हमने 2 महीने से देखा कि लगातार हर महीने 3-4 जो बड़े उनके बीजेपी के नेता हैं या सरकार में मंत्री हैं वो लगातार विजिट करते रहे। इससे पहले भी अमित शाह गए थे, जेपी नड्डा भी जा चुके हैं और इस महीने के आखिरी में 2 दिन का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का है। और बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री के भी कार्यक्रम रखे जाए, क्योंकि इससे पहले भी हालांकि उन्होंने वर्चुअली एक प्रोग्राम में शामिल भी हुए थे कुछ दिनों पहले। देखिए तो जो अगर आप बीजेपी की और आप बंगाल के पॉलिटिक्स की बात करें तो टीएमसी का ये एलिगेशन लगता है कि बीजेपी लड़ाई तो लड़ रही है लेकिन बीजेपी के पास कोई बंगाल का चेहरा नहीं है। वहीं पर बीजेपी का कहना है कि वो जो नेशनल इश्यूज हैं उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और ऐसे वक्त में जो आपने सीए की बात की है वो बहुत ही क्रूशियल होगा, क्योंकि पिछली बार अमित शाह जब बंगाल में थे उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार सीए के रूल्स कब तक फ्रेम कर रही है। तो अमित शाह ने बात साफ कहा था कि चूंकि कोविड की वजह से इस काम में देरी हुई है लेकिन सरकार इस मामले को सीए के रूल्स को जल्दी फ्रेम करने वाली है। जाहिर तौर पर जो बांग्लादेशी यानी रोहिंग्या बांग्लादेशी का मुद्दा है वो वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और लगातार आइडेंटिफाई किया गया बीजेपी से कि किन एरियाज में टीएमसी का ज्यादा प्रभुत्व है, किन एरियाज में बीजेपी का ज्यादा प्रभुत्व है, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी सेट की जा रही है। उसके हिसाब से लीडर्स को बंगाल इलेक्शन में या बंगाल इलेक्शन से पहले उनको भेजा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी काफी सीरियस है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बात करें तो काफी आगे है, क्योंकि टफ फाइट देगी और इस उम्मीद में कि बंगाल में वो बड़ा परिवर्तन लाएंगे, इसको लेकर के पार्टी के अंदर एक बड़ी तैयारी है। ठीक है, बीजेपी की बड़ी तैयारी है। तौसीफ खान, मतुआ समाज के लोगों से मिलने वाले हैं, करीब 17% आबादी है, 17% पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। अभी अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो इन्फॉर्मेशन दिखाएं, 40 से 50 विधानसभा सीटों पर इनके इन्फ्लुएंस की बात की जा रही है। टीएमसी कैसे देखती है बीजेपी की इस बड़ी स्ट्रैटेजी को? देखिए, मतुआ समाज के जो नेता है वो वहाँ पे उनकी जो माता है वहाँ से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ने जाकर के मुलाकात किया है और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। उनके जो मसले हैं वो उनसे ज़्यादा उनकी परेशानियां कि जो हमारे जो मसले हैं उनको ठीक कर दिया जाए। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रेफ्यूजी कॉलोनीज में रहते हैं, तो उनके लैंड राइट्स को लेकर के, लैंड का जो पट्टा राइट्स होता है उसको लेकर के ममता बनर्जी ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया था पिछले साल ही कि वो सारे लैंड राइट्स उनको पट्टा राइट्स दे दिए जाएंगे, जो कि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट राइट्स होते हैं। 1 लाख के लगभग उस दिन जिस दिन अनाउंस किया गया था उस दिन 1 लाख के लगभग लोगों को दे दिया गया था राइट्स, और आने वाले दिनों में 2-3 स्टेज में ये सारे लोगों को राइट्स दे दिया जाएगा। अभी एक लंबा तबका बल्कि उनके जो एमपी हैं वो नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, और वो टच में है कहा जाता है अब्बास सिद्दीकी के। तो इससे समझ में आता है कि नाराजगी कहीं ना कहीं है उन लोगों को, क्योंकि उनके साथ जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए 2019 के चुनाव के टाइम पे, और जो कह करके बीजेपी में कुछ लोगों ने उस वक्त वोट किया, उनके जो एमपी है वो खुद अभी नाराज चल रहे। तो अभी मसला ये है कि क्या ममता बनर्जी के रिपोर्ट कार्ड जो प्रेजेंट किए गए हैं राज्य सरकार के, क्या उनसे कोई नाराजगी है? तो उसमें देखा जाता है कि कोई नाराजगी नहीं है, और उनके जो डिमांड्स हैं वो तो उनके एमएलएज हैं, उस एरिया में जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल इस पे ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके सारे डिमांड्स ख्याल रखा जाएगा और उनका आशीर्वाद उन्होंने मांगा है।
प्रियंका टिब्बरवाल, तौसीफ अहमद खान कह रहे हैं कि नाराजगी नहीं है, हमसे तो कोई नाराजगी नहीं, नाराजगी तो आपकी पार्टी से। देखिए, नाराजगी नहीं होती तो मथुआ समाज जो है वो वहां से हमें एमपी चुनाव जिताते नहीं, ये सबूत सामने ही है। और ममता बनर्जी ने तो इनके साथ इतना धोखा किया है, इतने सालों का धोखा है, ये उनको लूटा है, बेवकूफ बनाया है। उसके बावजूद आज भी ये बात उनके मुंह से नहीं निकलती। लॉन्ग टर्म की बात करती हैं, शॉर्ट टर्म की बात करती हैं, लेकिन नागरिकता की बात नहीं करती। तो सबसे बड़ा धोखा तो ममता बनर्जी ने दिया है, और सिर्फ मथुआ समाज को नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की पूरी जनता को धोखा देने में और बेवकूफ बनाने में उन्होंने जो है कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए, यही ममता बनर्जी है जिसने कागज जो है फाड़ करके ये लोकसभा में डिमांड की थी कि रोहिंग्यास के लिए उनको बाहर रोका जाना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहना चाहिए। और आज यही ममता बनर्जी है जो उनको आरक्षण देती है, संरक्षण देती है। तो ये कैसी सियासत है ममता बनर्जी की, जहां पल्लड़ा भारी वहीं झुक जाती हैं। यही ममता बनर्जी है जिसने सीपीएम के साथ इतनी लड़ाई लड़ी और कहा कि सीपीएम को हटाने से ही पश्चिम बंगाल की उन्नति होगी। और यही ममता बनर्जी है, इनकी पार्टी के जो एमपी है सौगतो राय, वो कहते हैं कि वो सीपीएम और कांग्रेस दोनों से निवेदन करते हैं कि बीजेपी के साथ लड़ने के लिए या बीजेपी को रोके रखने के लिए वो टीएमसी का साथ दे दे। तो आप ये देखिए कि इनका कोई भी जो है पॉलिसी नहीं है, कोई भी राजनीतिक लाइन ये फॉलो नहीं करते। इन्हें सिर्फ कुर्सी से प्यार है, कि सिर्फ सत्ता से प्यार है। तो ये इनकी राजनीति है। तो पब्लिक जो है वो देख रही है और सब कुछ समझ रही है, इसलिए अपना निर्णय जो है वो बीजेपी के फेवर में ले रही है। ठीक है, प्रियंका टिब्बरवाल अब वापस आरोप टीएमसी पर लगा रही हैं, टीएमसी आरोप आप पर लगा रही है। तौसीफ अहमद खान ये कह रही हैं जनता को ठगा गया है, मथुआ समाज को ठगने का काम किया ममता सरकार ने। नहीं, देखिए, मथुआ समाज एक बात को जान चुकी है कि जो एनआरसी का बात कहते आई है बीजेपी और कहा है कि बंगाल में भी लागू करेगा, तो असम में क्या हुआ, कितने 40 लाख लोगों को अल्टीमेटली नागरिकता से महरूम कर दिया गया। वो पहले तो 70 था, वो बाद में दोबारा रिवीजन करके फिर वो 40 आया, और इसमें मैक्सिमम लोग हिंदू बंगालीज हैं। और दूसरी बात, जब मथुआ समाज के बारे में वो सोचते हैं कि अगर बीजेपी के एनआरसी को ये मान करके नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले उन्हें ये मानना पड़ेगा कि वो नागरिक नहीं है, और तभी वो नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे। हालांकि अभी ममता बनर्जी के करंट गवर्नमेंट में उनके पास में वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, अभी लैंड राइट्स दिए गए हैं जितने रेफ्यूजी कॉलोनीज वाले हैं। ये तो सेंटर के कॉलोनीज में रहने वाले लोग हैं जो अभी तक उनको लॉन्ग टर्म पट्टा राइट्स नहीं दिया है। स्टेट गवर्नमेंट के जितनी कॉलोनीज है उनको बहुत पहले ही लैंड राइट्स दे दिया गया है, सेटलमेंट राइट्स दे दिया गया है मथुआ समाज में, लेकिन सेंटर की कॉलोनीज में वो नहीं दिया गया, इसलिए उनकी नाराजगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। और दूसरी तरफ उनके प्रियंका टिब्बरवाल, अब मैं चाहती हूँ पॉइंट दर पॉइंट बात हो। प्रियंका टिब्बरवाल, जल्दी से आपका काउंटर इस पर। वो कह रहे हैं कि जहां पर स्टेट जी, मैं यही कह रही हूँ कि अभी जो इन्होंने कहा, इन्हें कहिए कि अपनी बात जो है वो ये साबित करे कि वोटर कार्ड और आधार कार्ड नागरिकता के सबूत हैं। अगर है तो यहाँ तो पश्चिम बंगाल में तो जो 20 से 25% रोहिंग्यास है वो भी फिर सारे के सारे नागरिक हो गए। वो रोहिंग्यास जो है, जो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके जबरदस्ती जबरन यहाँ घुसे हैं, वो यहाँ के नागरिक नहीं हैं। और नागरिकता का सबूत जो है वो सिर्फ सेंट्रल सरकार ही उनको देगी। इसी चीज की तो जलन मची हुई है इनको। देखिए, इनको रोहिंग्यास का विरोध नहीं है, जो बांग्लादेशी यहाँ आ रहे हैं। मैं आपसे जो सवाल उठा रही हूँ प्रियंका टिब्बरवाल, आप उसका जवाब नहीं दे रही हैं। उन्होंने जो आप पे आरोप लगाया उसका आप जवाब नहीं दे रही। मैं आपके सामने वो सवाल वापस रखूंगी। एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि मथुआ समाज के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझने के लिए मथुआ समाज को समझना क्यों ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मथुआ समाज की अगर आबादी की बात की जाए तो 2.5 से 3 करोड़ बताई जाती है। करीब 40 से 50 विधानसभा सीटें हैं जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया कि उनका इन्फ्लुएंस है, असर डालती है मथुआ समाज की ताकत यहाँ पर। अगर आप विधानसभा सीटों के बाद लोकसभा सीटों के लिहाज से बात करें तो 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, 35 से 40% वोटर्स हैं। कुल आबादी की अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो करीब 17% के करीब ये कुल आबादी का है, मथुआ समाज की ताकत है। तो कुल आबादी का 17% मथुआ समाज है। प्रियंका जी, जो उनका सवाल था वो ये सवाल था, उन्होंने कहा जहां पर स्टेट ओन कॉलोनीज थी, जो स्टेट के पास थी कॉलोनीज, स्टेट के कंट्रोल में, वहां पर चीजें सॉर्ट आउट हुई हैं। सेंटर जहां पर कंट्रोल कर रहा था वहां पर चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाई। यही आरोप लगाया तौसीफ खान ने थोड़ी देर पहले आप पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हवा में बात कर रहे हैं। इन्हें बताइए सेंटर क्या कंट्रोल कर रहा था, उसकी डिटेल्स देने बोलिए।
ये पूरे के पूरे देखिए, अभी इन्हें झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ गई है कि स्टेट कॉलोनीज और सेंट्रल कॉलोनीज आप ये जो दिखा रहे हैं, इनको बोलिए साबित करके बताएंगे, पेपर्स पे दिखाएंगे। ये सरासर झूठी बात है। लेकिन ये बात जो इनके यहीं पे चलेगी, मथुआ समाज इसको बहुत बेवकूफी समझता है। देखिए मथुआ समाज जो है वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ एनआरसी लागू हो जाए। प्लीज 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 जी, पॉइंट दर पॉइंट प्लीज। तौसीफ खान, संक्षेप में। देखिए, ये साबित करने वाली बात तब साबित होगी जब वोटिंग पड़ेगा 2021 में, क्योंकि यहाँ पे मथुआ समाज इस बात से सफर कर रहे हैं। उन्हें मालूम है बहुत अच्छी तरीका से, जब उन्हें सेटलमेंट रेफ्यूजीज कॉलोनीज में सेटलमेंट दिया गया तो वो स्टेट कॉलोनी में कब रहे और सेंट्रल कॉलोनी में कहाँ पे है। स्टेट कॉलोनी में रहने वालों को वो लैंड राइट्स, पट्टा राइट्स दे दिया गया, वो उन्हें मालूम है। और सेंट्रल कॉलोनीज में रहने वाले को ऐसा कोई पट्टा राइट्स नहीं मिला, ये भी वो जानते हैं। और इसलिए वो अपना जवाब, क्योंकि ये साबित कोर्ट का मामला तो है नहीं, हम और आप तो कोर्ट में नहीं बैठे हुए, ये है हम लोग जनता की अदालत में बैठे। तो जनता जो मथुआ जनता ही ये फैसला लेगी। तौसीफ खान, प्रियंका जी, मनीष शुक्ला, आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर बॉल गेंद जनता की अदालत में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.